बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे और वो स्टूडेंट्स जो मेरे पहले लेक्चर से तमाम लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं वो यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे मैथमेटिक्स को, उनको मजा आ रहा होगा, एक एक लफ्ज समझ में आ रहा होगा, खुद से एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे होंगे अपने दिमाग से। और वो स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली देखने आए हैं उनको इंतहाई मुश्किल लग रही होगी मैथ। तो पहले लेक्चर से आप देखना स्टार्ट करें, यहाँ तक पहुंचेंगे आपको सारी चीजें इंतहाई आसान लगने लगेंगी और मैथमेटिक्स एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट लगेगा। तो हम सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करते हुए हमें सिंप्लीफाई करना है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करना है। देख सकते हैं आप ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर गौर करने की जरूरत है। अगर आप देखें तो आपके पास मुख्तलिफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। आप चाहें तो इस पावर 5 को मैं 1 पे अलग भेज सकता हूँ, 3 पे अलग भेज सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पावर 4 को 1 पे अलग, 3 पे अलग भेज सकता हूँ। बट इससे ज्यादा सिंपल तरीकेकार है मेरे पास, वो ये है कि अगर मैं पैरेंथेसिस के अंदर गौर करूं तो यहाँ भी बेस 1 डिवाइडेड बाई 3 है और यहाँ भी बेस 1 डिवाइडेड बाई 3 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है, तो सेम बेसिस है, सिंपल पावर ऐड हो जाएगी और कुछ भी नहीं हमने करना है। तो ये आ जाएगी, एक दफा बेस आ जाएगी और पावर्स उनकी ऐड हो जाएंगी 4 + 5। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, 4 + 5 हो जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आंसर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। देखते ही आपको नजर आ गया होगा, सेम बेस है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है, सिंपल एक दफा बेस आ जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। सॉल्यूशन 3 डिवाइडेड बाई 4, एक दफा बेस आ गई और ये आ जाएगा 5 + 2, ये पावर 5, ये पावर 2, तो 5 + 2, 3 डिवाइडेड बाई 4 की 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेरीफाई कर लेते हैं, 3 डिवाइड 4 की पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यकीनन आपको नजर आ रहा होगा कि बेस सेम है, माइनस और 4 डिवाइड 5 है, बेस पूरी। इसी तरह से यहाँ भी माइनस मौजूद है, अगर माइनस ना होता तो बेस सेम ना होती। सो 4 डिवाइड 5, सिर्फ 4 डिवाइड 5 होना जरूरी नहीं है, माइनस 4 डिवाइड 5 पूरी बेस है, यहाँ भी माइनस 4 डिवाइड 5 पूरी बेस है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है, प्लस माइनस साइन नहीं है, तो इट मींस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग जाएगा। माइनस 4 डिवाइड 5 पूरी बेस आ जाएगी, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 3 + 5, और इस तरह से ये बन जाएगा माइनस 4 डिवाइड 5 की पावर 3 + 5 होगी 8। आप चाहें तो क्योंकि ये पावर इवन है तो अंदर का माइनस खत्म हो सकता है, इसका मैं आपको रीजन दे चुका हूं पहले। तो इसको मैं 4 डिवाइड 5 की पावर 8 कर सकता हूं, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है और ये भी हमारा आंसर हो सकता है। लेट्स सी, हम देख लेते हैं आंसर्स में कौन सा दिया हुआ। ठीक है, माइनस 4 डिवाइड 5 ही दिया हुआ है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने वो इवन वाली प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई की है, बट ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये हमारा आंसर है। ओके, यहाँ देखें कि यहाँ क्या चीज है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखें ये पूरी बेस है, -3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, और दोनों बेसिस सेम है, तो मैं पैरेंथेसिस के अंदर तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता इसको। तो अब क्या करें, सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि इस पावर को दोनों पे अलग अलग भेज देता हूँ जो कुछ पैरेंथेसिस के अंदर मौजूद है। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को देखकर, ऐसी इसी तरह से आपने सोचना है। तो ये पहली बेस है -3, तो ये आ जाएगा -3 पे पावर बाहर वाली पावर 3 इस पर भी आ जाएगी, इसी तरह से ये मल्टीप्लाई का निशान, देन 5 पे पावर 2 पहले से मौजूद है और पावर 3 इस पर भी आ जाएगी ये वाली। तो ये हो जाएगा -3 की पावर 3। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहता कि इसको 3 3 9 9 3 27 बनाऊं, क्योंकि इधर मुझे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करने हैं। आपको पता है यहाँ पे कौन सा लॉ इस्तेमाल हुआ है, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि लॉज किस तरह काम कर रहे हैं। अब जनरली वो तमाम लॉज के नाम आप पीछे पढ़ चुके हैं, मैं अच्छी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ आप। तो ये पावर्स अंदर और बाहर मल्टीप्लाई होंगी पैरेंथेसिस के, तो ये हो जाएगा 2 3 6, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 6। ये हमारा आंसर बन जाता है, -3 की पावर 3 और 5 की पावर 6। आंसर चेक कर लेते हैं, देख लें, -3 की पावर 3, 5 की पावर 6। हमने पैरेंथेसिस लगाए, इन्होंने पैरेंथेसिस नहीं लगाए, कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे दो बेसिस हैं, एक 3 है और एक -4 है। तो ये जो पैरेंथेसिस लगा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ -4 वाली बेस पे लगा हुआ है, और ये जो पावर है ये इस पैरेंथेसिस के बाहर है, तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ -4 वाली बेस के साथ है। इसी तरह से ये जो पावर 3 लिखी हुई है ये स्क्वायर ब्रैकेट पर है, तो स्क्वायर ब्रैकेट देखिए यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इट मींस जो कुछ भी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है ये पावर उन सब पे अप्लाई होगी। तो ये पावर 3 बेस 3 पे भी होगी और ये पावर 3 -4 की पावर 2 पे भी होगी अप्लाई। सो अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करना है। -4 पे पावर 2 है, तो आप चाहें तो यहाँ इसको माइनस को प्लस कर सकते हैं, क्योंकि इवन पावर है तो ये -4 + 4 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो नेक्स्ट स्टेप में, तो पहले स्टेप में हम चाहें तो ये काम कर सकते हैं, 3 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई ये 4 की पावर 2 हो जाएगी और ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब इस पावर 3 को अंदर 1 by 1 भेज दें दोनों पर, तो मैं 3 पे पावर 3 कर देता हूँ, देन मल्टीप्लाई
ये और 4 की पावर 2 पहले से है तो मैं पैरेंथेसिस लगा के यूज कर रहा हूँ यहाँ पर पावर्स को, ताकि बाद में मैं इसको 2 3 जा 6 कर सकूं। तो ये 3 पे पावर 3 आ जाएगी मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 4 पे पावर 2 3 जा 6। ये हमारा आंसर हो जाता है 3 की पावर 2 और 4 की पावर 6। वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने देखें एक स्टेप आगे बढ़ाया हुआ है, इन्होंने 3 की पावर 3 और 16 की पावर 3 किया हुआ है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये 3 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये 4 का स्क्वायर है, इसको इन्होंने 16 कर दिया है, और ये जो पावर 3 है अब दोनों पे अलग अलग आ जाएगी। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये 3 पे पावर 3 और 16 पे पावर 3 आ जाएगी, तो हमारा बुक वाला आंसर बन जाएगा। कोई मसला नहीं है, बात एक ही है, ये हो या ये हो, ठीक है, आंसर सेम ही आना है। इसको आप कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये नंबर सेम ही बनेगा। 3 की पावर 3 27 बनता है, 16 की पावर 3 आप चेक कर लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, सेम आंसर आएगा जो इसका आएगा सॉल्व करने के बाद। सो ये बुक के हिसाब से हमारा आंसर हो गया। देन अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि माइनस लगा हुआ है a डिवाइडेड बाई बी सी। सो माइनस के साथ a डिवाइडेड बाई बी सी ये बेस है, यहाँ भी माइनस के साथ a डिवाइडेड बाई बी सी बेस है, सेम बेस है, मुख्तलिफ बेसिस नहीं है। तो सिंपल एक दफ़ा बेस आ जाएगी और पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 5 और इसकी पावर 4, 5 + 4 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा -a डिवाइडेड बाई बी सी, ये आ जाएगा 9। आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, -a डिवाइडेड बाई बी सी पावर 9, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें सेम बेसिस है, -c डिवाइडेड बाई डी, -c डिवाइडेड बाई डी, देन -c डिवाइडेड बाई डी। तो एक दफा बेस आ जाएगी, भले 3 दफा क्यों नहीं लिखा, अभी तक आप 2-2 देखते आए, इन तीनों के दरमियान आपस में मल्टीप्लिकेशन मौजूद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेस एक दफा लिखेंगे -c डिवाइडेड बाई डी और तीनों आपस में ऐड हो जाएंगी। सो 2 + 3 + 5, आंसर आ जाएगा -c डिवाइडेड बाई डी। ये 2 + 3 5 बनेगा, 5 + 5 10 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर आता है -c डिवाइडेड बाई डी की पावर 10। ये आ गया -c डिवाइडेड बाई डी की पावर 10। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 को अगर देखें तो यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं, एम एन टी, एन एम टी, ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं बेसिस की जगह पे। अल्टीमेटली तो इनको एक नंबर ही होना है, जैसे लिखा होता है 2 की पावर 3। तो मैं इसको अगर बेस को मैं कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं देना चाहता, मेरी मर्जी में बाद में कुछ भी दे दूं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना m की पावर 3। तो बेस मैंने वेरिएबल असाइन कर दिया। इसी तरह अगर लिखा है 3 की पावर 4, तो यहाँ 3 की जगह मैंने लिख दिया n की पावर 4। तो हम वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो ये नंबर है भाई, 3 की पावर 4 को भी मैं सॉल्व करूंगा तो ये एक नंबर ही बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ये तमाम के तमाम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल की फॉर्म में लिखें तो हम इम्प्लाइड मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्प्लाइड मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, अगर पहली वीडियो से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको मेरी पूरी बात समझ आ रही है। ओके, क्योंकि ये अल्टीमेटली नंबर्स हैं तो नंबर्स आपस में कम्यूट करते हैं, हम उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करने के लिए कि एक जैसी बेसिस एक तरफ कर लें, तो ये m पावर 1 इसी तरफ रहेगी। अब हम देखते हैं कहाँ पर और m मौजूद है, क्योंकि कम्यूट करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं। ये रहा m, इस m पावर 5 को एक तरफ कर लेता हूँ, m पावर 5 हो जाएगी। ये इधर आएगा, इससे स्विच होगा, इससे स्विच होगा, इससे स्विच होगा, तो यहाँ पहुंच जाएगा। अब कहीं और m मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब m सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब n की बारी आती है, n स्क्वायर, इसके बाद n और कहाँ मौजूद है, ये रहा n पे पावर 3। इसको भी मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से आगे पीछे कर सकता हूँ। n सारे सॉल्व हो गए। अब t की बारी आती है, t पे पावर 4, ये रही t पे पावर 7, और कहीं t मौजूद नहीं है और ना ही कोई और वेरिएबल है, तो ये यहाँ पर 6 चीजें मौजूद थी, यहाँ भी ये 6 चीजें आ गई हैं। ओके, ये करने का क्या मकसद था, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल कर लें आप, एक दफा बेस आ जाएगी और पावर से ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 पहले से मौजूद है, तो m आ जाएगा, इसकी पावर 1 आ जाएगी, दूसरे वाले की पावर 5 आ जाएगी। इसको भी सॉल्व कर लें, ये n आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3, ये दोनों पावर से ऐड हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर t आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 + 7। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 5 6 हो जाएगा, n पे पावर 5 आ जाएगी, t पे पावर 11 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाता है m6, m पावर 6, n पावर 5, t पावर 11। वेरीफाई कर लेते हैं, ये t पावर, ये आ गया आंसर m पावर 6, n पावर 5, t पावर n। ये टाइपो मिस्टेक है, ये असल में n नहीं है, 11 है, तो हमारा आंसर ठीक है। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चेक करें कि कितने वेरिएबल्स असाइन हुए हैं बेसिस में, a c b, a c b a। ओके, a b c ये 3 वेरिएबल असाइन हुए हैं, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही इसको सेट करते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर आ जाएगा, देन देखते हैं और a कहाँ है, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये रहा a क्यूब, कहीं और a मौजूद है, ये रहा a पावर 4, एक तरफ कर लें, मैं लिख रहा इम्प्लाइड मल्टीप्लिकेशन में ही हूँ। देन b की बारी, b को मैं पहले लिखता हूँ b स्क्वायर, और कहीं b मौजूद है b पावर 4। ओके, और कहीं b मौजूद नहीं है तो c की बारी, c पावर 5, देन
c पावर 3। सब कुछ हो चुका हुआ है, कुछ भी बाकी नहीं रहता, हमने सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको रीअरेंज कर दिया है ताकि हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इजीली इस्तेमाल कर सकें, वरना हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्योंकि अभी आपका स्टार्टअप है तो इसी तरह करना पड़ेगा। ये तीन सेम बेसिस हैं और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो एक दफा बेस आ जाएगी और ये तीनों पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी, 2 + 3 + 4। इसी तरह यहाँ पे 2 हैं तो एक दफा बेस आ जाएगी और पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 4। एक दफा बेस आ जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 + 3। ये दोनों फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a पावर 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा। ये आ जाएगा b पे पावर 6, ये आ जाएगा c पे पावर 8। तो ये हमारा आंसर आ जाता है a पावर 9, b पावर 6, c पावर 8। वेरीफाई कर लेते हैं, a पावर 9, b पावर 6, c पावर 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वही सेम चीज अप्लाई होगी जो हम पहले कर चुके हैं काम, कुछ नया काम नहीं है। यहाँ पे 10 मौजूद है तो कोई ऐसा मसला नहीं है कहीं और 10 नहीं है, तो इस 10 को तो इसी तरह लिख दें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 खुद एक बेस है, इस पे पावर 1 है, लेकिन कहीं और 10 होता तो मैं लिखता ना उसको। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई डायरेक्ट बेस लिखी हुई है तो उसको हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, कोई और सी तो बेस नहीं है ना यहाँ पर 2 3 जो लिखी हुई हो, तो अगर 2 पहले लिखी होती 10 बाद में होती तो पहले मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 लिखता। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस जरा पढ़ने में सिक्वेंशियल ऑर्डर में आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी ए पहले बी बाद में और सी उसके बाद लिखा है। तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले सी को एक तरफ कर लेते, फिर ए को कर लेते, फिर बी को कर लेते, अपनी मर्जी से कर लेते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वेरिएबल्स भी हों और नंबर्स भी हों तो मैं चाहता हूं कि पहले नंबर्स को एक तरफ करूं फिर वेरिएबल्स की बारी लगाऊं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अपनी मर्जी से, ताकि पढ़ने में आसानी हो। एक्स को पहले मैं एक तरफ कर लेता हूँ, एक्स पावर 4 ये आ गई, और कहाँ एक्स है, ये रहा एक्स स्क्वायर, और कहीं एक्स मौजूद नहीं है। अब वाई की बारी ले लेते हैं, वाई पावर 6, वाई पावर 3। आप देख रहे हैं पहले 6 लिख दिया फिर 3 लिख दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है ना, 6 + 3 9 ही बनना है, 3 + 6 भी 9 ही बनेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमने सेम बेसिस को एक तरफ कर दिया है। देन जेड, जेड स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 10 ऐसे ही आ गया, एक दफा बेस लिख दी जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ भी एक दफा बेस लिख दी जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और ये तो है ही सिंगल, कोई मसला नहीं है, जो जैसे है उसको उसी तरह लिखते हैं। ये आ गया 10, ये आ गया x पे पावर 6, ये आ गया y पे पावर 9, जेड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 10x पावर 6 y पावर 9 जेड स्क्वायर, 10x पावर 6 y पावर 4 जेड स्क्वायर। ये मेरे ख्याल से टाइपो एरर है, ये 4 नहीं, ये 9 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में 6 और 3 इस्तेमाल हुआ है, तो 6 + 3 9 होता है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है अगर क्वेश्चन यही है तो। बहरहाल आपको टेक्निक समझ आनी चाहिए कि क्या टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। अब आप समझ चुके हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। 3/5 नंबर्स पहले लिख देते हैं, कहीं और 3/5 नहीं है तो 7 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है RST हुआ है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से R पावर 3 पहले लिख दिया, R पावर 7 उसके बाद लिख दिया, फिर एस पे आपने नहीं देखना कि R पावर 7 पहले आएगा, R पावर 3 बाद में आएगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, R एक दफा लिखना है आपने, 3 + 7 करें या 7 + 3 करें, आंसर ने सेम ही आना है। अब एस की बारी आती है, एस पावर 2, देन एस पावर 2, उसके बाद कहीं और नहीं है एस, तो टी पावर 2, और कहीं नहीं है टी, तो इसी तरह रह जाएगा। तो 3/5 इसी तरह आ जाएगा, यह आ जाएगा आर एक दफा, 3 + 7, यहाँ पर एस एक दफा आ जाएगा और दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 2, और यह आ जाएगा टी स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको हम कर देते हैं, यह आ जाएगा आर, 3 + 7 10, एस 2 + 2 4, और टी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। वेरीफाई कर लेते हैं, 3/5 R10 S4 T स्क्वायर, 3/5 R10 S4 T स्क्वायर। ठीक है जी, ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन के। यहाँ पे देखें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, -L/m, 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 सेम बेसिस हैं। ये जो माइनस है इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है कि ये माइनस इसी तरह आ जाएगा, ये बाहर वाला। उसके बाद ये 3 बेसिस हैं, इन पे जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। उसके बाद में इस बेस को एक दफा लिख देता हूँ जो कि है -L/m, पावर्स इसकी ऐड जाएंगी, सो 4 + 5 + 3, ये आ जाएगा -L/m, 4 + 5 9 + 3 12। वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा, वेरीफाई कर लेते हैं आंसर, ये बाहर माइनस है और बेस है -L/m की पावर 12। ओके, इन्होंने क्या किया है, एक स्टेप और बढ़ा दिया है, यहाँ पे माइनस खत्म कर दिया है, क्योंकि ये पावर इवन है, तो क्या होगा कि इवन की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, फिर भी ये माइनस खत्म नहीं हो सकता, यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है। तो आप ये समझ लें कि जिस तरह मैंने आंसर लिखा है वो भी हो सकता है, अदरवाइज ये इवन पावर की वजह से ये प्लस हो सकता है, अगर यहाँ पर ये इसको प्लस करना चाहते हैं तो, अदरवाइज माइनस बाहर वाला खत्म नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो माइनस आएगा ही आएगा,
वरना दोनों जगह माइनस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्टीमेटली तो वो माइनस इवन पावर की वजह से प्लस हो ही जाना है, लेकिन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करने तो मर्जी है, ये वाली बात अभी अप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर भी आंसर में टाइपो मिस्टेक है। ओके, इस तरह से हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाता है। और कोई क्वेश्चन है आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले सेक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।